So today lectures for this one data communication. सुबह किया था 6112 subject code. It was computer organization and architecture, है ना. अभी करेंगे हमारा data communication and computer network. सब्जेक्ट कोड है इसका CSM 6111. ठीक है. हमारा क्लास कंटेंट्स जैसे फिजिकल लेयर, OSI, ब्लॉक 1 से यूनिट 1 टू यूनिट 4 कवर करेंगे. सो ब्रीफ डिस्कशन विल बी, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इस क्लास में. आई विल बी ब्रीफ डिस्कसिंग एवरी पॉइंट एंड यू विल गो थ्रू इट in your SLM as well. Next, building the connected wall like an architecture guide to computer network. ये है हमारा टॉपिक आज का ब्लॉक 1 में, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर. सो हम सुबह भी देखा इस क्लास, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. A computer network is a collection of interconnected computer and devices that communicate with each other to share data, resources, and services. Right? Network can be small, such as home Wi-Fi network, or very large, like internet. So the main goal is resource sharing. Resource sharing like printer, storage device, application, internet connection. Second, communication through email, messaging, video conferencing, and voice call. Third is data sharing, that is easily exchange file and information between computer connected to the network. Fourth है reliability and backup. This data can be stored on multiple systems, reducing the risk of data loss and improving system reliability. कुछ फाइल होते हैं आप ड्राइव में सेव कर लिया, पेन ड्राइव में भी सेव कर लिया, हार्ड ड्राइव में भी सेव कर लिया, which are very important to you, और एक हार्ड कॉपी भी रख लिया. दिस इज रिलायबिलिटी एंड बैकअप बोलते हैं उसको. कॉस्ट रिडक्शन, लाइक ऑर्गेनाइजेशन कैन रिड्यूस कॉस्ट बाय शेयरिंग एक्सपेंसिव रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ परचेजिंग सेपरेट डिवाइसेस फॉर एवरी यूजर. ठीक है. स्केलेबिलिटी क्या है? नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड बाय एडिंग more computer and devices without major changes. Suppose LAN connection का थोड़ा ब्रॉडबैंड कम हो गया तो उसको इंक्रीज कर देंगे, वो स्पीड इंक्रीज कर देंगे उसका, तो फिर क्या हो गया? ये स्केलेबिलिटी हो गया. सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, लाइक एक डेटाबेस सिस्टम से द होल सिस्टम विल बी कंट्रोल. जैसे वाई नेटवर्क एग्जिस्ट है ना. Why network exists? The 6 operational goals are there. क्यों network goals? Network goals क्या है? Efficiency होना चाहिए नेटवर्क का, रिसोर्स शेयरिंग होना चाहिए जैसे अभी समझाया मैंने, कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड प्लस रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी. ठीक है, ये सब होना चाहिए टू एंश्योर द operational goal of network. Next आता है value metrics from theory to real world impact. ठीक है, तो यहाँ I think light is gone, थोड़ा brightness कम हो गया. कोई बात नहीं मैम, दिख रहा है ना. हाँ ठीक है. तो बिजनेस एंटरप्राइज फर्स्ट हमारा आता है वैल्यू मैट्रिक्स. हम रियल लाइफ एग्जांपल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे सो दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ना, थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा. तो बिजनेस एंड एंटरप्राइज में क्या है? बीपीएन इन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं. अलाउ सिक्योर रिमोट एक्सेस टू कॉर्पोरेट डेटाबेस फ्रॉम एनीवेयर. सपोज मान लो कि तुमने गूगल ड्राइव पे एक फाइल सेव किया, तो कहीं पे भी आप बैठे रहो, अगर लॉगिन करने से ही मिल जाता है कि नहीं? जो हाँ, तो अगर हार्ड कॉपी में सेव करके रखा हो तो फिर वो तो मिलना मुश्किल हो जाएगा. अगर हार्ड कॉपी को आप स्कैन करके अपलोड करके रख दे तब इजियर हो सकता है. सो बिजनेस एंड एंटरप्राइज के लिए ये एफिशिएंट रहता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए ना. और हेल्थ केयर में देखा जाए, हेल्थ केयर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होता है.
हम उसका शॉर्ट फॉर्म है EHR, अपडेट इन रियल टाइम। जैसे मान लो आप जब मेडिकल सेक्टर में जाते हो, आजकल हर हॉस्पिटल में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, पहले मैनुअली करते थे कि आपका कौन सा डेट में विजिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आजकल सब में सिस्टम हो गया है ना, सिस्टम से रिकॉर्ड रियल टाइम में करते हैं। व्हेनेवर यू विजिट उस टाइम पे ही रिकॉर्ड फिलअप कर देते हैं। while robust infrastructure support live telemedicine consultation। सपोज मान लो कि आपका मेडिसिन खत्म हो गया, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर नहीं सकते, बहुत दूर है, आप आ नहीं पा रहे हो, ठीक है, बहुत दूर हो गया, तो क्या करोगे, आपको बस आपका मेडिकल रिकॉर्ड में एक आईडी दिया हुआ है वो देना है, अब आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर को। डॉक्टर कैन ओपन दैट मेडिकल रिकॉर्ड बेस्ड ऑन योर नंबर ना, पेशेंट नंबर होता है, हेल्थ रिकॉर्ड नंबर होता है हर किसी का, उसके बेसिस पे तुरंत ही वो खुल के आपका जो मेडिकल हिस्ट्री देख सकता है कि नहीं देख सकता है, राइट। सो वो सब रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट होने लग गया है। सो ये नेटवर्क के बेसिस पे ये इवोल्यूशन हो रहा है। और एजुकेशन सिस्टम में वर्चुअल क्लासरूम आ गया, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे आज हम क्लास ले रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, सो दैट इज ऑल्सो लाइक इन टर्म्स ऑफ ओडीएल। ओडीएल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एजुकेशन में, लाइक ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग जो है ना, वर्चुअल क्लासरूम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, अडेप्ट टू इंडिविजुअलाइज्ड पेसिंग एंड ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। ये हर जगह से आप अटेंड कर सकते हो, है ना, जैसे आपको रोज क्लास आने की जरूरत नहीं है ओडीएल की वजह से। लाइक आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया, नहीं आ पाया, तो ओडीएल क्या करते हैं, हमें वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, राइट, इन एजुकेशन। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल नेटवर्क एंड एंटरटेनमेंट। जैसे अभी सोशल नेटवर्किंग में क्या आता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जैसे सीडीएन बोलते हैं, और इंश्योर लो टेंडेंसी स्ट्रीमिंग एंड रियल टाइम मल्टीप्लेयर गेमिंग। इसमें एक गेमिंग का नाम बताओ जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, कहीं पे भी बैठ के लोग ज्वाइन करके खेल सकता है, लाइक पबजी, है ना। पबजी बहुत कॉमन गेमिंग ऐप है ना, तो जो कहीं से भी बैठ के खेल सकता है, बस नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ सोशल नेटवर्किंग, लाइक, और फिर व्हाट्सएप हो गया, ये भी एक तरह का सोशल नेटवर्किंग है। एंड व्हाट एल्स, इंस्टाग्राम, लाइक रील शेयर सुबह वाला, हाँ हाँ। सुबह जो आपने पढ़ाया था वो क्या रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा कहीं पे? और रिकॉर्डेड क्लास वो एलएमएस पे अपलोड होगा। अभी एलएमएस क्या है, डेवलप हो रहा है, ठीक है, वहां पे सब अभी मतलब अभी तो वो एलएमएस जो है, लर्निंग मटेरियल सिस्टम जो है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है, वो अभी डेवलप हो रहा है फिलहाल। तो जब वो हो जाएगा ना, पूरा रिकॉर्डेड क्लास ना वहां पे मिल जाएगा, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं हम, जो भी अभी पीपीटी पढ़ा रहे हैं ना, ये पीपीटी आपको ईमेल के थ्रू शेयर कर देंगे। अच्छा, हाँ, पीपीटी तो शेयर हो जाएगा अभी के लिए, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास वो बाद में मिल जाएंगे आपको, अभी किसी को शेयर नहीं हो रहा है, उसके लिए टाइम लगेगा। आप सब लोग जो स्टूडेंट आईडी जो भी एडमिशन लिया है ना, वो लोग सब एक्सेस कर पाएंगे एलएमएस, अभी स्टिल इन अंडर डेवलपिंग। और ठीक है, एक और भी मैम मतलब जानना था कि हाँ हाँ जैसे कि ये आप लोगों का जो मतलब शेड्यूल हुआ है सैटरडे को, तो हाँ। हम लोग जो वर्किंग प्रोफेशन से हैं वो लोग तो सैटरडे को मतलब बिजी रहते हैं 9 to 5, तो उस संडे होता तो बेहतर होता। क्या कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि हमारा मतलब संडे वाला क्लास कुछ हो पाए? संडे को क्योंकि ना, वैसे तो ओडीएल है, तो ओडीएल में तो कौन लेता है जो वर्किंग प्रोफेशंस में हैं जिनका हम्म शेड्यूल टाइट है। हम्म संडे को तो सभी ऑफ रहते हैं, उस हम्म, दिन का मतलब होता तो अच्छा होता, वो मतलब हाँ स्टूडेंट ध्यान में रखते हुए ये शेड्यूल डिसाइड करना चाहिए था, हाँ, मतलब मैनेजमेंट वो को। हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ फैकल्टी यहाँ पे गेस्ट लेक्चर भी आते हैं ना, नॉट एवरीवन इज रेगुलर, कुछ फैकल्टीज रेगुलर है, कुछ फैकल्टी गेस्ट है, अभी नया नया इंस्टीट्यूट है, तो उसको भी हम मेंटेन करना पड़ता है। आई थिंक आगे जाके शायद वो संडे का भी क्लास रखेंगे, और स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस का मैं स्टूडेंट को बोलती हूँ, अगर आप लोगों का सेकंड सैटरडे है
फोर्थ सैटरडे अगर हॉलीडे होता है ना, तो क्या करती हूँ मैं कि उन लोगों को अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे आके एटलीस्ट लैब वर्क में सिखा सकूँ ना, एटलीस्ट फॉर 1 आवर। आप अगर चाहें तो हमें हर क्लास ही आप ऑफलाइन करवा सकते हैं। लेकिन हर अ, कोई नहीं आ सकता ना, हर हर कोई नहीं हाँ आ वो सकता। हर कोई नहीं आ सकता, हाँ, मगर बस थोड़ा ये देखते हुए अगर ऐसा कुछ हो पाए तो ऑफलाइन भी क्लास हम कर सकते हैं। मैं तो पर्सन डेफिनेटली ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस होता है। तो क्या होना है कि ऑफलाइन और ऑफलाइन होने से बहुत फर्क होता है, राइट? तो बहुत कुछ, जैसे अभी आपने ही बताया कि बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, तो वर्किंग प्रोफेशनल की वजह से हम ऑफलाइन नहीं रख सकते इसको। बहुत लोग दूर से भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पास से वो कर रहे हैं, जो अगरतला में है वही ये कोर्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। कुछ लोग साउथ से हाँ है, कुछ लोग पोस्टिंग किसी का वेस्ट में तो आसान है, जो साउथ में है, जो गुमटी डिस्ट्रिक्ट में है, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं ऑफलाइन के लिए, है ना। इवन हाँ दे कैन अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसीलिए हम बस चाहते हैं, हाँ। हाँ, बस संडे होता तो अच्छा होता, मतलब सबके लिए, संडे क्योंकि को मैं भी फर्स्ट। सबका वही है ना, इश्यू होता है वही है अच्छा कि तो जैसे कुछ गेस्ट फैकल्टी है जो, ऐसा नहीं है कि ना, फैकल्टी लोग को भी तो रेस्ट चाहिए ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही है, हमें भी रेस्ट चाहिए। तो वो सब ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि संडे को नहीं रख सकते, संडे को भी रखेंगे। मतलब अगर डिमांड ज्यादा होगा तो सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए तो मतलब हम संडे को क्लास नहीं लग सकते ना। तो बहुत सारी चीजें, जैसे हम फीडबैक, इसीलिए फीडबैक फॉर्म फिलअप करवाते हैं स्टूडेंट से कि क्या है, क्या करने से बेहतर होगा, सो दैट वी कैन इम्प्रूव, है ना। हम सब नए नए हैं इस फील्ड में, लाइक नए इंस्टीट्यूट है, तो ये थोड़ा इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा। कुछ कुछ चीज़ें हमें कंसिडर करना पड़ता है, लाइक स्टूडेंट के बेसिस पे भी, टीचर के बेसिस पे भी, सबको ध्यान में रखते हुए हमें करना पड़ता है ना। तो अच्छा। संडे का देखेंगे, हम बात करके देखेंगे सर लोगों से क्या बोलते हैं वो लोग, क्योंकि उन लोगों का फीडबैक भी मैटर करता है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स। तो वो सब, ओके, देन विल स्टार्ट विद दिस। हाँ, सोशल नेटवर्क इसका तो हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क स्केल मैप। कैसे मैप करते हैं? फर्स्ट पेन, पेन में आता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे हमारा रेंजेस फ्यू मीटर्स होना चाहिए, लाइक ब्लूटूथ एंड वेरेबल डिवाइस। जैसे ब्लूटूथ डिवाइस टेन होता है ना, मीटर्स के 10 मीटर्स के अंदर जो आते हैं ना वायरलेस नेटवर्क्स। हाँ, जैसे पर्सनल पर्सनल होता है, जैसे तुम्हारा अच्छा पर्सनल। पर्सनल वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करते हो ना, ये सब पेन हम्म। में आएगा। ब्लूटूथ जो है, और वेरिएबल्स जो है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हुआ, और पर्सनल हॉटस्पॉट जो ऑन करते हो, लाइक तुम्हारा कभी वाईफाई नहीं होने से क्या करते हो, तुम्हारे फोन का डेटा ऑन करके लैपटॉप में कनेक्शन देते हो ना, तो इस तरह हाँ से हाँ। ये सब पेन में आएगा। ठीक है। और नेक्स्ट आता है लैन। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क सिंगल बिल्डिंग कैंपस, जैसे ये कैंपस, ये बिल्डिंग एमटीएसयू ऑफिस, सिटी ऑफिस में जो बिल्डिंग है उसमें एक लैन कनेक्शन होता है। जैसे आपका घर में होम में वाईफाई कनेक्शन, लैन कनेक्शन होगा तो सब वाईफाई हम्म। यूज कर सकते हैं ना। तो हाई टेंडेंसी हाँ। ट्रांसफर, लो टेंडेंसी, मतलब सिंगल बिल्डिंग में अगर होगा तो ये सब लैन कनेक्शन के अंडर आएगा एग्जाम्पल। और मैन आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें सिटी वाइडली फाइबर ऑप्टिक्स केबल कनेक्टेड, कनेक्टिंग लैन। ठीक है। लैन के थ्रू फाइबर ऑप्टिक, सपोज मान लो ये एरिया में, पूरा एरिया में लाइन लैन कनेक्शन हर जगह पे होता है ना, फिर उसके बाद घर से हाँ घर, घर से घर ऐसे अटैच होता है। जैसे हाँ जैसे वो टीवी केबल का जो लाइन हाँ है ना, हाँ वो सब त्रिपुरा में हाँ, सब जगह सब होगा। सब सब वैसा फाइबर ऑप्टिक यूज करेगा, डिश टीवी वगैरह जो है वो सब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर। और ये जो आपके घर में जो लेन लगता है, ये उसकी जो बाहर वाला जो कनेक्शन है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, और अभी उसके उसमें ही एक आता है टर्म वीपीएन। वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे तुम्हारे कुछ कनेक्शन
जो नॉट, इंडिया में बैंड होते हैं, हमें एक्सेस हाँ करना पड़ता है हाँ, जो ऐसे में। एक्सेसिबल नहीं है। सपोज कुछ चीजें एक्सेसिबल, प्राइवेट कम्युनिकेशन हो गया चैनल अक्रॉस और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर है, तो उसमें वीपीएन यूज कर सकते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, है ना। और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क ग्लोबल, लाइक डब्ल्यू जो हम वर्ल्ड वाइड वेब यूज करते हैं वो वैन में आएगा, हम्म। वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, सैटेलाइट जैसे लिंक। स्टारलिंक का नेटवर्क होता है, स्टारलिंक हाँ का हाँ नेटवर्क जो पूरे हाँ वर्ल्ड में देता है, हाँ, ऐसे सब में। जो हम www. जो गूगल का भी यूज करते हाँ। हैं ना, जो भी वेबसाइट डोमेन हो गया वो सब वाइड एरिया नेटवर्क, इट कैन बी यूज बाय एवरीवन, है ना। हम्म। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजीज। ये देखो, इसमें मैंने 5 टोपोलॉजीज दिखाया है। एक तो बस, बस क्या है, बस कैसे कनेक्शन है, देखो एक लेन है, उसके 1 2 इधर इधर दोनों तरफ से कनेक्शन होता है बस में। लाइक लैब, हम्म। हमारा जो कंप्यूटर लैब है वो बस कनेक्शन बोलेंगे। स्टार, स्टार टोपोलॉजीज में क्या है, एक मेन एडमिनिस्ट्रेटिव है लेन, जैसे राउटर होता है ना, राउटर के हम्म। साथ 2 4 कनेक्शन जब होता है, और या तो फिर एक वाईफाई राउटर के साथ सब जैसे 5 सिस्टम कनेक्टेड है, तो वो स्टार होगा। रिंग, रिंग कनेक्शन जैसे देखो एक सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड जब होता है। मैथ्स हम्म। में क्या होता है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो 1 to अनदर है ना, 1 to 1 है, यहाँ पे 1 to 2 भी हो सकते हैं, 1 to 3 भी हो सकता है, या फिर, है ना, देखो 1 to 3, 1 to 1, 1 to 2 ऐसा होता है मैथ्स में। और हाइब्रिड में, हाइब्रिड में या तो स्टार और बस दोनों हो सकता है, रिंग और स्टार हो सकता है, या तो मैथ्स और रिंग हो सकता है, इस तरह से हाइब्रिड होता है। ठीक है, ये है हमारा टोपोलॉजीज। नेक्स्ट आता है टोपोलॉजीज में थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बस का लो होता है, ठीक है, मिनिमल केबलिंग, जैसे लैब में कनेक्शन लाइक वायर के थ्रू जब हो रहा है, तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है इसका, लो होता है। सिंगल केबल फेलियर, ब्रेक नेटवर्क, अगर एक केबल खराब हो गया तो इसका क्या हो गया, सब खराब हो जाता है, ठीक है, बस में। अच्छा। हाँ, लो, जैसे मान लो एक कनेक्शन खराब होगा तो सब सिस्टम ही खराब होगा ना, हम्म। वायर कनेक्शन, हाँ, सिस्टम खराब नहीं होगा, उसका कनेक्शन वायर खराब हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगा, राइट। स्टार में क्या होता है, मॉडरेट है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, मॉडरेट फेल्स ओनली इफ सेंट्रल हब, अगर सेंट्रल हब जब राउटर खराब होगा तभी तभी फेल होगा, नहीं तो बाकी सब चलेगा, राउटर नहीं खराब अच्छा। होगा तो एक सिस्टम खराब होने से भी बाकी सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ राउटर खराब खराब होने से वो खराब होगा, मतलब कनेक्शन खराब होगा। और इसका स्केलेबिलिटी क्या है, हाई, इजी टू ऐड डिवाइसेस, यहाँ पे और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे 5 से 6 से 7 इस तरह से। और रिंग में क्या है, मॉडरेट है इसका कॉस्ट, मॉडरेट बैलेंस परफॉर्मेंस, बट वन फेलियर कैन डिस्टर्ब लूप, ठीक है, यहाँ पे एक फेलियर होने से दूसरा सिस्टम का भी फेलियर, जैसे तुम्हारा एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम कनेक्टेड जब यूएसबी केबल या इससे कनेक्टेड होगा, एक सिस्टम में स्क्रीन नहीं चल रहा है तो दूसरा सिस्टम में वो नहीं दिखाएगा, डिस्प्ले नहीं दिखाएगा, हम्म। ठीक। मैथ्स में क्या है, हाई, इसका कॉस्ट हाई है, एक्सटेंसिव केबलिंग होता है इसमें, क्योंकि 2 to 1, 1 to 3 ऐसा होता है ना, बहुत सारे कनेक्शन, तो हाई रोबस्ट रिडंडेंसी होता है, और लो स्केलेबिलिटी, लो एक्सपोनेंशियली कॉम्प्लेक्स टू एक्सपेंड होता है। नेक्स्ट, द रूल ऑफ द रूट, नेटवर्क आर्किटेक्चर का देखो कैसा है, ये हमारा क्लाइंट सर्वर है, ये हमारा सर्वर है जो सेंटर का, ठीक है, ये क्लाइंट है, ये लैपटॉप दिख रहे हो, मोबाइल है, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सर्वर है, सब कनेक्शन इस तरह से होता है, सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। हम्म। अभी अभी सर्वर, जैसे तुम एयरटेल, अगर एयरटेल सिम यूज कर रहे हो तो एयरटेल के सर्वर में आपका जो भी कनेक्शन है कि क्या ब्राउज किया क्या नहीं किया, सब उस सर्वर में रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। हम्म। ये है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो यहाँ
The need for standard, क्या चाहिए? Diverse hardware and software system cannot communicate without universal root. ठीक? Layer architecture, complex network process are broken down into manageable. छोटे छोटे नेटवर्क पार्ट में वो डिवाइड करके इजी बना देता है, लाइक लैन पैन इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, तो इज इजियर ना. अगर एक ही हब रखेंगे तो एक लैन कनेक्शन खराब होगा तो सब खराब हो जाएगा, राइट? तो हब में डिवाइड करने से मान लो कि पूरा मेट्रोपॉलिटन मैन जो है फिर वैन में आएगा, वैन और फिर लैन में आएगा. इस तरह से होने से इट्स इजियर टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट द डैमेजेस. और 2 फ्रेमवर्क्स होता है इसका नेटवर्क आर्किटेक्चर का. OSI, that is the theoretical standard OSI model, and the another one is practical standard. This is TCP and IP. ये देखेंगे OSI मॉडल. OSI मॉडल में 7 लेयर होता है. फर्स्ट लेयर जो है फिजिकल लेयर क्या करते हैं? ट्रांसमिट रो अनस्ट्रक्चर्ड बीट स्ट्रीम ओवर हार्डवेयर. ठीक है, बीट स्ट्रीम को ट्रांसफर करते हैं. डेटा लिंक लेयर क्या करते हैं? मैनेज नोड टू नोड मैक एड्रेसिंग एंड एरर डिटेक्शन. जैसे मेल करते हैं ना, ये डेटा लिंक लेयर. और नेटवर्क क्या है? हैंडल्स राउटिंग, आईपी एड्रेसिंग अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क. जैसे मान लो तुम जब ब्राउजर यूज करते हो, नेट ब्राउजर लाइक गूगल में सर्च करते हो, तब ये हैंडल्स करते हैं राउटिंग. जो भी अगर आप करेक्टली आईपी एड्रेस डालोगे तभी आएंगे ना. आप कुछ सर्च कर रहे हो, सपोज मान लो tutorials.com है, लेकिन उसमें तुमने क्या कर दिया? .in कर दिया, तो उसका डोमेन तो गलत है. तो डोमेन गलत होने से तुम्हें आउटपुट कैसे मिलेगा ना. सो वो सब हैंडल करता है कौन सा? नेटवर्क लेयर. आईपी एड्रेसिंग अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क. ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करते हैं? एंश्योर कंप्लीट एरर फ्री एंड टू एंड ट्रांसफर, लाइक सेगमेंटेशन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं. जैसे मान लो ईमेल है ना, ईमेल ट्रांसफर करते हैं. अगर तुम्हारा ईमेल आईडी करेक्ट है या नहीं है वो सब नहीं तो रिटर्न आ जाता है. सेशन मैनेजेस एंड कंट्रोल डायलॉग बिटवीन एप्लीकेशन. सेशन जैसे एडिट करने का टाइम होता है. अगर मान लो कि व्हाट्सएप में भी अगर अभी फीचर आया है, तुम मैसेज सेंड कर देने के बाद भी तुम एडिट कर सकते हो अगर उसमें गलत हुआ तो. अगर सीन हो गया तो वो एडिट नहीं कर सकते, उसका टाइम भी होता है ना. तो जैसे मान लो कि मैसेज डिसअपियरिंग करके एक फीचर्स भी आया है, वो भी एक सेशन लेयर का ही पार्ट है. इस तरह से होता है. प्रेजेंटेशन, फॉर्मेट, कंप्रेसेस एंड एनक्रिप्ट डेटा. जैसे तुम ट्रांसफर करते हो फोटो, उसको एनक्रिप्ट करके फिर डिक्रिप्ट होता है जहाँ पे तुम सेंड करते हो. ये है प्रेजेंटेशन. एप्लीकेशन में इंटरफेस फॉर एंड यूजर, HTTP, FTP, SMTP, ये है एप्लीकेशन. ठीक है, ये है TCP IP. इसमें सिर्फ 4 लेयर होता है, उसमें 7 था, इसमें 4. इसमें देखो लिंक लेयर होगा, इंटरनेट, दिस नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन. ये 4 लेयर होता है, इसमें 7. ठीक है, OSI में 7, TCP IP सूट में लेयर में क्या होता है? 4 होता है. ये याद रखना है. दिट्स द डिफरेंस. देखिए यहाँ पे डिफरेंस बताया है. मतलब एप्लीकेशन में TCP में कौन सा है? एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन को एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया. ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क इज इंटरनेट, या नेटवर्क भी लिख सकते हैं इंटरनेट लिखने के अलावा. डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर को हम लिंक लेयर बोलते हैं इन द TCP IP मॉडल. द फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन मीडिया. यहाँ पे गाइडेड मीडिया कैसा होगा? वायर्ड होता है. जैसे डेटा इज कंटेन्ड एंड डायरेक्टेड यूजिंग विदिन फिजिकल बाउंड्रीज. ऑप्टिक केबल्स, जैसे इस तरह से हमारा जो केबल वायर है इस तरह से होता है हमारा गाइडेड मीडिया होने से. और अनगाइडेड मीडिया होने से वायरलेस. ठीक है, अनगाइडेड यू ऑलवेज रिमेंबर इट्स वायरलेस. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मोड, द स्ट्रीट मेटाफोर. ठीक है, स्ट्रीट मेटाफोर में सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स.
हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, वन वे स्ट्रीट है, सिर्फ एक तरफ, जैसे हमने नॉर्मल एग्जांपल डेली लाइफ में देखते हैं, वन वे रोड होता है ना, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं सिर्फ वन वे होने से उस साइड से सिर्फ गाड़ी जा सकते हैं या तो आ सकते हैं, है ना। और हाफ डुप्लेक्स ऐसा याद रखना है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि नैरो ब्रिज होता है। नैरो ब्रिज मतलब जैसे मान लो डाइवर्जन आ गया यहाँ पे, ये जो डाइवर्जन आता है उसको हाफ डुप्लेक्स करते हैं, दोनों तरफ आ सकते हैं जा सकते हैं, बट इसमें नैरो ब्रिज होता है जिसमें डाइवर्जन होगा, है ना। और फुल डुप्लेक्स में द मल्टी लेन हाईवे, जैसे 4-5 लेन होता है, बिग बिग हाईवेज होता है ना, जैसे एक ही लाइन में दो दो जा सकते हैं या चार चार जा सकते हैं, और फुटपाथ होता है, बाइसाइकिल जा सकते हैं, ट्रेन जा रहे हैं, इस तरह होने से वो फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखना। और ये ट्रैफिक फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली विदाउट कॉलिशन, यहाँ पे कॉलिशन नहीं होता। इथरनेट स्विचेस एग्जांपल और मॉडर्न फोन्स। और यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है वॉकी टॉकीज। ठीक है, एक बात कर रहा है तो दूसरा बात नहीं कर सकता ना एट द सेम टाइम। वॉकी टॉकीज में क्या होता है कि ट्रैफिक फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन बट डिवाइसेस मस्ट टेक टर्न्स, है कि नहीं। जैसे वॉइस मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज करने से क्या होता है, एक सेंड करने के बाद जब तुम नहीं सुनोगे तब तो तुम क्या रिप्लाई दोगे ना। इवन मैसेजेस आर आल्सो लाइक हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। और ये सिंप्लेक्स मतलब क्या होगा, लाइक रेडियो, रेडियो होता है ना वो सिंप्लेक्स है, वन डायरेक्शन। लाइक कीबोर्ड आल्सो, कीबोर्ड सेंडिंग इनपुट्स टू मॉनिटर, तो वन वे है। और रेडियो भी वन वे है ना, सिर्फ आप सुनते रहोगे इस तरह से। नेक्स्ट, द ट्रैफिक स्विचिंग मेटाफोर। ट्रैफिक स्विचिंग मेटाफोर में सर्किट स्विचिंग होता है, पैकेट स्विचिंग होता है, मैसेज स्विचिंग होता है। और यहाँ पे सर्किट स्विचिंग में क्या है, डेडिकेटेड ट्रेन ट्रैक। सपोज ट्रेन ट्रैक है, इसमें सर्किट स्विचिंग जैसे लेन स्विच करते हैं ना, एक कंट्रोलर रूम से क्या करते हैं, जब डायरेक्शन चेंज करना हो तो लेन को स्विच कर देते हैं, तब इसी तरह यहाँ सर्किट स्विचिंग भी होता है। ठीक है, लॉग इन फिजिकल पार्ट इज एस्टेब्लिश्ड बिफोर एनी डेटा इज सेंड। जैसे मान लो सेंड करने से पहले तुम चेंजेस, अगर कुछ मॉडिफिकेशन या ईमेल, लाइक ईमेल में जैसे हम सेंडर देते हैं, देन सीसी बीसीसी, इस तरह से करने से वो चेंज कर सकते बिफोर सेंडिंग। अगर एक बार सेंड कर लिया वो स्विच नहीं हो सकता। और पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग में क्या है, डाटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पैकेट, लाइक बहुत छोटा छोटा पैकेट में डिवाइड होगा। इच पैकेट इंडिपेंडेंटली फाइंड द फर्स्ट इज द टोर through a dynamic grid of router, the core of the internet protocol. IP means internet protocol. तो पैकेट जैसे मान लो कि कुछ एड्रेस, आपने बहुत सारा पर्सन को एक ही साथ मेल भेजना है लेकिन सेम कंटेंट। जैसे मान लो हमारा यूनिवर्सिटी का देख लो, बहुत सारा बीसीए या एमसीए स्टूडेंट को हमें एसएलएम भेजना है। सपोज मान लो एमसीए स्टूडेंट को, बहुत सारा स्टूडेंट है ना, एक ही साथ भेजना है, लेकिन हम क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ईमेल आईडी इनपुट करके भेजने से सब जो भी ईमेल है पैकेट में जाएगा, एड्रेस में, रेस्पेक्टिव एड्रेस में। तो वो पैकेट स्विचिंग का एक एग्जांपल है, ठीक है, अलग अलग। और मैसेज स्विचिंग में रिले स्टेशन, store and forward entire message hop from one router to the next, waiting in a queue until the next leg of the room is free. तो ये मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, आप शेड्यूल करके रख सकते हो कौन सा टाइम में बेचना है, कौन सा डेट में बेचना है, तो ये मैसेज स्विचिंग का काम करेगा। ठीक है, रिले टाइम टू टाइम शेड्यूलिंग जब करते हैं ना, उसको मैसेज स्विचिंग करते हैं। जैसे मान लो आपने एक अलार्म, जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया, अलार्म क्लॉक लगाया है 10 बजे, 12 बजे, फिर 5 बजे, तो वो एक टाइमिंग के हिसाब से चलता है ना, तो उस बेसिस पे शेड्यूल होगा। नेक्स्ट आता है ब्लूप्रिंट इन एक्शन, द यूनिफाइड जर्नी। हमारा एप्लीकेशन, एक मिनट, हाँ,
एक मिनट, हाँ, I think some important calls from the department. What I was telling, हाँ, तो इसमें एप्लीकेशन गोल और मतलब एप्लीकेशन मतलब गोल, ये हम है सेंडर ना, और ये हमारा एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आईपी टीसीपी लेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट एंड नेटवर्क इंटरफेस आर्किटेक्चर। वन मोमेंट, सो यहाँ पे द डॉक्टर क्लिक सेंड ऑन ए मेडिकल फाइल, ये एग्जांपल दिया मैंने, मेडिकल फाइल रिसोर्स शेयरिंग विया हेल्थ केयर ऐप, ऐप के थ्रू क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वन मिनट, तो देन क्या होता है यहाँ पे, देखिए आर्किटेक्चर में जाता है, देन द रूल्स, फाइल मूव्स डाउन द टीसीपी आईपी ट्रैक में मूव होता है, देन उसके बाद ब्रोकन इनटू सेगमेंट, broken into segment TCP and assign an IP address internet, मतलब असाइन करेगा कहाँ जाएगा, है ना। तो जो भी ईमेल आईडी या सेंडर डिटेल्स मतलब रिसिपिएंट डिटेल जब बढ़ोगे तो वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होके ये लैन है हमारा ना, ये नेटवर्क हो गया। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, लेआउट, पैकेट लीव्स द हॉस्पिटल लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क से क्या होता है, वे स्विच ऑन ए स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, वहां से करके जाके वायर या तो फाइबर ऑप्टिक वैन में जाएगा, उसके बाद वाईफाई में जाएगा, जो भी कनेक्शन उसके पास है रेसिपिएंट के पास, फिजिक्स द फ्लो, पैकेट हीट्स द राउटर यूटिलाइजिंग पैकेट स्विचिंग ओवर अनगाइडेड मीडिया वाईफाई, ठीक है, एंड गाइडेड मीडिया फाइबर ऑप्टिक, वाईफाई में जाएगा पहले, फिर उसके बाद फाइबर ऑप्टिक में जाएगा वैन में, ठीक, एंड इन फुल डुप्लेक्स मोड टू अराइव द डेस्टिनेशन, इस तरह से प्रोसेस होता है ये द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोसेस। यहाँ पे कुछ डाउट है, एनी डाउट? नहीं मैम, समझ में आया सब। समझ में आया ना, इजी है ना। हाँ, इस तरह इजी से है। आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, बाकी वो गेस्ट टीचर्स का बहुत कंफ्यूजिंग था, समझ नहीं आया था। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सो ठीक है, ये है हमारा जो बहुत जो सिस्टमेटिक वे में प्रोसेस होता है, कैसे वन सेंडर टू रिसिपिएंट प्रोसेस होता है, ठीक है, ये नेटवर्क का फ्लो है। अभी नेक्स्ट आता है हमारा ये सेल्फ असेसमेंट, यहाँ तक ही है यूनिट 4 का। तो ये आप लोगों का सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया है, ये जैसे मैंने जो भी पढ़ाया है उसका छोटा छोटा मतलब पार्ट में आपको जितना भी यूनिट है उसका 5 क्वेश्चन दिया, या आप घर पे सॉल्व कीजिए, लाइक
समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे अच्छा ये बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट में क्या डिफरेंट है, बताइए। इंटरनेट, ये तो हाँ, मैं सुना नहीं है पहले। इंटरनेट और इंट्रानेट में। इंटरनेट समझ में आया? हाँ, वो तो समझ में आया। हाँ, वो बताओ, फिर मैं इंट्रानेट बताती हूँ। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क कनेक्शन है जो आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और अपने रिसोर्सेज को शेयर करता है। सो इट कैन बी वर्ल्ड वाइड लाइक लैन वैन, है ना? और इंट्रानेट जो है वो पैन होगा, ठीक है, अच्छा, पैन। ओनली पेन साइड। हाँ, मतलब बिकॉज आपका जो इंट्रानेट में तो ब्लूटूथ ब्लूटूथ वाईफाई जो है वो वही है। या तो वो भी हो सकता है, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, सेम बिल्डिंग में अगर होगा तो लैन भी हो सकता है। इट कैन बी पैन एंड लैन। तो विदिन द नेटवर्क और विदिन द सेम बिल्डिंग विदिन द सिस्टम, ठीक है, तो वो इंटरनेट होता है। इंट्रा मतलब वो मतलब ग्लोबली नहीं होगा, वो नहीं, लोकल टाइप का होगा हाँ, कुछ। लोकल होगा। लाइक यू सी, व्हेन वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन ऑल्सो, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं ना, हम आपस में हाँ, बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, इंटरपर्सनल, राइट? हाँ, आप खुद से जब बात करते हैं तो क्या होगा, इंट्रा ओके। पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब जैसे इंटर कॉलेज कंपटीशन, तो क्या होता है, कॉलेज और कॉलेज वर्सेस कॉलेज ना, एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज, राइट? हम्म, इंटर का मतलब एक और दूसरा, जैसे इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कंपटीशन ऐसा बोलेंगे तो इंटर आता है, इंटर मतलब ओवरऑल। इंट्रा इंट्रा कॉलेज मतलब विद इन द कॉलेज, या तो ग्रुप वाइज होगा या तो क्लास वाइज होगा, इस तरह से समझ में आया? हाँ, अच्छा तो अच्छा। ऐसा। यहाँ इंग्लिश का भी मैंने समझा दिया, कम्युनिकेशन का भी समझा दिया, है ना? तो और हमारा कंप्यूटर का भी समझा दिया, ये है। और ये सब टोपोलॉजी मैंने समझाया है। विच टोपोलॉजी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई? हमने 5 टोपोलॉजी है बताया था। हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाँ, 5 टोपोलॉजी तो हाइब्रिड ही होगा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, करेक्ट, ठीक है। थैंक यू, आज का यही क्लास है, इतना तक ही। आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ डाउट है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं मेरा ईमेल आईडी में, और मैंने फर्स्ट में भी दिया, और मैंने यहाँ पे वो नहीं बताया, आप लोगों का जो 30 and 70%, आई थिंक ओरिएंटेशन में समझाया था, 30 मार्क्स इज इंटरनल, इंटरनल 30 मार्क्स। असेसमेंट, है ना? इंटरनल असेसमेंट होगा जिसमें 30 मार्क्स का, या तो वो असाइनमेंट हो सकता है या फिर क्लास टास्क हो सकता है, ठीक है। और 70% दैट इज 70 मार्क्स का जो है वो एंड टर्म एग्जाम से लिया जाएगा, ठीक। अच्छा, ये है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोगों का। तो असाइनमेंट 30 मार्क्स या तो असाइनमेंट के तौर पे होगा या क्लास टास्क के बेसिस पे होगा, ठीक है। 70 मार्क्स जो एग्जाम होंगे वो वो उसमें मतलब एंड टर्म एग्जाम्स। उसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकते हैं मैम? और उसमें देखो एमसीक्यू रहता है मोस्टली, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा क्वेश्चंस में। मार्क्स रेंज? 70, 70% 70 आउट ऑफ नहीं, 100, आउट ऑफ 100। एमसीक्यूज मतलब 70 में से रेंज कितने होंगे वो एमसीक्यूज? डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स, अच्छा इट अच्छा डिपेंड्स अच्छा। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, या तो 30 क्वेश्चंस आ सकता है या तो 20 आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैकल्टी ओनली। और मैथ्स में स्पेशल, हाँ, मैथ्स में भी शॉर्ट एमसीक्यूज रहता है, एंड शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहता है मोस्टली, 10 मार्क्स का, एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का मैक्सिमम रहता है, 2 मार्क्स का, और एमसीक्यू 1 मार्क्स का रहता है, ठीक है। एग्जाम्स मतलब ऑफिस में होंगे या फिर ऑनलाइन? पिछले बार तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ऑफलाइन कराना पड़ा बिकॉज ऑफ द मेनी वांटेड फ्रॉम द Tripura only, they wanted to come and give the exam.
क्योंकि किसी किसी के पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है ना ऑनलाइन देने से। तो अगर वो एमसीए स्टूडेंट्स में से सभी के पास अगर रिसोर्सेस या अच्छे गुड क्वालिटी हाँ, इंटरनेट सब कुछ प्रोवाइडेड हो तो तब तक तो ऑनलाइन करेंगे, तो इसलिए अच्छा। हाइब्रिड मोड में रखा है। या मतलब कुछ किसी के पास नहीं होने से भी वो आके दे सकता है, या तो ऑफलाइन दे सकता है या ऑनलाइन दे सकता है, इसलिए हाइब्रिड रखने का सोचा है इस बार। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू हम्म, सो मच। ठीक है, we can end the class, see you in the next class।